एएफ उर्दू स्टोरीज़ में खुशामदीद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। उस रोज़ मेरे शौहर ने मुझे बहुत बेदर्दी से मारा पीटा था और इसकी वजह यह थी कि मेरी सास ने मेरे शौहर को मेरे खिलाफ़ उकसाया था कि ये औरत पैदाइशी बांझ है और इस औरत से औलाद नहीं होनी, इसको छोड़ और किसी दूसरी औरत से शादी कर ले। मेरी सास की इन्हीं बातों की वजह से मेरा शौहर बात बात पे मुझे डांटता रहता और उस रोज़ तो उसने हद ही कर दी। मुझे मारने पीटने के बाद भी सुकून ना हुआ तो मुझे कहने लगा कि अगर तुम माँ ना बन सकी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और किसी दूसरी औरत से शादी कर लूँगा। मेरा जेठ यानी मेरे शौहर का बड़ा भाई पास ही खड़ा था और सारा मंजर देख रहा था। उससे रहा ना गया तो उसने मेरे शौहर को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। इस पर मेरी सास ने उसे भी बुरा भला कहना शुरू कर दिया। मेरा जेठ उम्र में मुझसे काफ़ी बड़ा था लेकिन उसकी शख्सियत मेरे शौहर से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। दरअसल पहले तो मेरे शौहर का रवैया भी मेरे साथ बहुत अच्छा था, लेकिन शादी के 4 साल गुजरने के बाद भी जब कोई बच्चा पैदा ना हुआ तो उसका रवैया मेरे साथ बदलने लगा था। मैंने अपनी सास और शौहर के तानों से तंग आकर अपना इलाज भी करवाया, लेकिन ख़राबी मेरे शौहर में थी और वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। उस रोज़ मैंने तहैया कर लिया कि माँ बनने के लिए मैं कुछ भी करूँगी। अगले दिन ही मैंने घर पर किसी को ना पाकर अपने जेठ के कमरे में चली गई, जो कि अपनी बीवी की वफ़ात के बाद अपनी चंद माँ की बेटी के साथ अकेला रहता था। सकीना, क्या बात है? मेरा जेठ मेरी तरफ देखकर बोला। मैंने उसके सामने जाकर अपनी चादर उतार दी और उसके पैरों में रखते हुए बोली, जेठ जी मुझे बच्चा चाहिए, कुछ भी करके मुझे बच्चा दिलवा दो वरना मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। अब मैं और मार नहीं खा सकती और ना ये दुख बर्दाश्त कर सकती हूँ कि वो मुझे छोड़कर किसी और का हो जाए। ये कहकर मैं आगे बढ़ी और जेठ के करीब जाकर खड़ी हो गई। मेरे जेठ ने मेरी सारी बातें समझ ली थीं। वो पीछे हटते हुए बोला, नहीं सकीना, ये सब गलत है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने कहा तो ठीक है, फिर जब तुम्हारा भाई मुझे पीटते पीटते मार देगा या मुझे छोड़ देगा तो तुम मेरी बेबसी देखकर रोते रहना और मुझे मरता हुआ देखते रहना। ये कहकर मैं वापस मुड़ने लगी थी कि उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे अपनी तरफ खींच लिया और मैं चुपचाप उसके सामने बिछ गई थी। और उस वक्त अपना घर बचाने के लिए मैं और करती भी तो क्या, खैर उम्मीद बार आई थी। और कुछ ही दिनों बाद मैंने अपने शौहर को खुशखबरी दी कि अब मैं माँ बनने वाली हूँ। इस खबर पर वो ऐसे खुश हुआ जैसे किसी कातिल की सजाए मौत माफ़ होने पर वो खुश होता है, और मैं अपने शौहर की खुशी देखकर खुश थी। अब उसने फिर से मेरे नखरे उठाने शुरू कर दिए थे। मुझे किसी काम को हाथ न लगाने देता कि कहीं कोई मसला न बन जाए और हर वक्त मेरी खातर मिदारत में मसरूफ़ रहता। मेरी सास, जो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन बैठी थी, वो भी अब मुझसे खुश थी। फिर हमारे घर एक चांद सा बेटा पैदा हुआ और मेरे शौहर ने पूरे गाँव में मिठाइयाँ बांटी, लेकिन उसे क्या मालूम था कि वो उसका बेटा नहीं था। मैं चुप रही और मैंने सारी ज़िंदगी चुप ही रहना था अगर वो वाक़या पेश ना आता जिसकी वजह से मुझे अपने शौहर को सब कुछ सच सच बताना पड़ा। दरअसल हुआ यूँ कि मेरा बेटा अपने बाप का बहुत ही लाडला था। उसकी ज़ुबान से बात निकलने से पहले ही उसका बाप उसकी बात पूरी कर देता था, और क्यों ना करता, वो हमारी इकलौती औलाद था। उस वक्त मेरा बेटा लड़कपन में था जब उसने दिल ही दिल में मेरे जेठ की बेटी, जो कि उम्र में उससे बड़ी थी, उसको पसंद कर लिया था। न जाने कब उन दोनों ने आपस में मोहब्बत की पींगें बढ़ा लीं। मेरा जेठ तो फौत हो चुका था, लेकिन उसकी बेटी की जिम्मेदारी मेरी सास ने अपने ज़िम्मे ले ली थी। जब मुझे इस बात का इल्म हुआ तो उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने अपने बेटे को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बात मानने से साफ इनकार कर दिया। और वह कहता भी ठीक ही था कि अगर उसकी शादी उसके ताया की बेटी से हो जाए तो हर्ज ही क्या है। लेकिन वो नहीं जानता था कि वो भी अपने ताया ही का बेटा था और इस हिसाब से वो दोनों बहन भाई थे। मैंने जब अपने शौहर से बात करने की कोशिश की कि बेटे के लिए कोई और रिश्ता ढूंढ लेते हैं, उसने भी ये कहकर साफ इनकार कर दिया था कि कभी सोचना भी मत, लड़की घर में मौजूद है और इन दोनों की शादी से घर में ही रह जाएगी, क्योंकि इसके माँ बाप तो इस दुनिया में नहीं हैं। इसलिए सबसे मुनासिब यही है कि हम अपने बेटे की शादी इसके साथ कर दें। मैंने इस शादी को रुकवाने के लिए जो कर सकती थी किया, लेकिन जब सब इस शादी पर राजी थे तो मैं अकेली क्या कर सकती थी। लेकिन किसी सूरत भी मैं ये शादी नहीं होने दे सकती थी, क्योंकि गुनाह तो मैंने पहले ही कर लिया था, जो औलाद की खातिर अपने जेठ के पास चली गई थी। लेकिन अब मैं दूसरा गुनाह नहीं होने दे सकती थी। जिस रोज़ उन दोनों की मंगनी होने वाली थी, न चाहते हुए भी मैंने अपने शौहर को तमाम वाक़या सच सच बता दिया कि किस तरह मैंने उसकी मारपीट
और सास के तानों से तंग आकर उसके भाई को इस गुनाह पर मजबूर किया था। मेरा शौहर, जो कि मेरी सारी बात सुनकर साकत ही हो गया था, काफ़ी देर तक खामोश बैठा रहा। मैं उसके सामने सर झुकाए अपनी सज़ा के मुंतज़िर बैठी रही कि इस गुनाह की मुझे जो भी सज़ा सुना देगा मैं हंसकर कबूल कर लूँगी, लेकिन बहन भाई की शादी करवाने का गुनाह मैं नहीं कर सकती थी। काफ़ी देर गुजरने के बाद मैंने नज़रें उठाकर अपने शौहर को देखा तो उसे देखकर मैं एकदम ठटक कर रह गई। दरअसल मैं ये सोच रही थी कि अब मुझे क्या सज़ा मिलती है। हो सकता है कि ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो, क्योंकि मैंने अपने शौहर की पीठ पीछे बहुत ही बड़ा गुनाह किया था और मैं ये जानती थी कि कोई भी मर्द ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन मेरा शौहर अपनी आंखों में आंसू भरे मेरे सामने अपने दोनों हाथ जोड़े बैठा था। वो मेरी आंखों में देखते हुए भराई हुई आवाज़ में बोला, सकीना, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे किस तरह माफ़ी मांगूं। अगर मैं उस वक्त तुम्हें मजबूर ना करता तो तुम ये गुनाह कभी ना करती। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि तुमने इस बात को छुपाने के बजाय खुलकर मुझे बता दी है और हम दोनों एक बहुत ही बड़े गुनाह से बच गए हैं। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। अपने शौहर की ये बातें सुनकर मैं भी फूट फूट कर रोने लगी थी और मैंने रो रो कर अपने शौहर से अपने गुनाह की माफ़ी मांगी। फिर हम दोनों ने मिलकर अपने बेटे और भतीजी के लिए रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया। मेरी सास इस बात पर सख्त नाराज़ है, लेकिन ये बात मैं और मेरा शौहर ही जानते हैं कि हम अपने बेटे और भतीजी का रिश्ता क्यों नहीं कर सकते। मजबूरी में किए गए अपने गुनाह की मैं रात दिन अल्लाह ताला से माफ़ी मांगती हूँ। शायद मेरा रब मुझे माफ़ कर दे।